हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, कल से यानी 4 जुलाई 2022 से जीवाजी विश्वविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष स्नातक सर्टिफिकेट परीक्षा स्टार्ट हो रही है, जिसका पहला पेपर 4 जुलाई को है। अब बहुत से छात्रों की समस्या है कि उनको टाइम टेबल समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बताएंगे कि आपको किस डेट में किस विषय की परीक्षा होगी। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसकी लिंक हम दे रखेंगे। उसमें पूरी प्रोसेस बताया गया है कि किस प्रकार से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। उसके बाद एडमिट कार्ड में जो भी विषय आपके दिए हुए हैं उस विषय को एक एक करके मैच करना है। क्लियर? तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका कल्चर एंड लैंग्वेज का पेपर दिया है, जो कि आपका फाउंडेशन का पेपर है। फिर उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दिया है, वो भी फाउंडेशन का ही पार्ट है। तीसरे नंबर पे आपको दिया होगा इन्वायरमेंट स्टडीज़ का, वो भी आपके फाउंडेशन सेकंड का पार्ट है। और योगा एंड मेडिटेशन, ये आपके फाउंडेशन सेकंड का ही पार्ट है। अब इसके बाद आपको इन 4 सब्जेक्ट को छोड़कर उसके बाद आपको देखना है आपका मेजर सब्जेक्ट का पेपर दिया है। उसमें आपको देखना है कि आपका स्टडी ऑफ ड्रामा लिखा है या हिंदी काव्य लिखा होगा या वेद और व्याकरण लिखा होगा। अगर ये 3 सब्जेक्ट लिखे हैं तो आपका वो पेपर जो है वह 4 जुलाई 2022 को होगा, यानी मंडे को। आपको देखना है कि उसमें स्टडी ऑफ ड्रामा है क्या, हिंदी काव्य है या तो वेद और व्याकरण होगा। इन 3 में से कोई एक विषय दिया होगा। अगर इन 3 में से कोई एक विषय दिया है तो आपको 4 तारीख को अपना पेपर देने अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। क्लियर? मतलब कि अगर आपने मेजर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत अथवा उर्दू लिया है तो उसका पेपर 4 जुलाई 2022 को होगा। इसके अलावा अगर आपकी ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपको 4 जुलाई 2022 को पेपर देने नहीं जाना है। क्लियर? फिर अब अगर आपका हिंदी मेजर सब्जेक्ट, इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट या फिर संस्कृत मेजर नहीं है तो उसके बाद आपका जो मेजर सब्जेक्ट होगा, हो सकता है आपने मेजर सब्जेक्ट रूप में हिस्ट्री लिया हो, पॉलिटिकल साइंस लिया हो, इकोनॉमिक्स लिया हो, ज्योग्राफी लिया हो, साइकोलॉजी लिया हो, सोशलॉजी लिया हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया हो। तो अगर आपने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत अथवा उर्दू ये मेजर सब्जेक्ट नहीं लिया है तो आपका पेपर पहला पेपर होगा 15 जुलाई को। आपको 15 जुलाई को पहला पेपर देना जाना होगा। अब उसमें आपको अपने एडमिट कार्ड पे ही देखना है कि क्या इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लिखा है अथवा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड होम फर्निशिंग लिखा है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड ड्राइंग लिखा है। इसमें से आपको सब्जेक्ट मैच करना है। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम लिखा है, उसके आगे मेजर MJ लिखा होगा। MJ मतलब मेजर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इसके आगे लिखा होगा MJ। इसका मतलब है कि आपका मेजर सब्जेक्ट है। क्लियर? तो आपको इसका पेपर देने के लिए 15 जुलाई को जाना होगा। पहला पेपर आपका फिर 15 जुलाई को होगा अगर आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत अथवा उर्दू मेजर सब्जेक्ट नहीं है तो। क्लियर? फिर इसके बाद में आपको पहला पेपर आपने दिया 4 तारीख को। दूसरा पेपर आप देने जाएंगे अगर हिंदी लिटरेचर ही आपका है, इंग्लिश लिटरेचर है अथवा संस्कृत या उर्दू आपका पेपर है तो आपका पहला पेपर 4 जुलाई को, दूसरा पेपर आपका होगा 16 जुलाई को। क्लियर? इंग्लिश लिटरेचर सेकंड, स्टडी ऑफ पोएट्री लिखा हो या कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग लिखा होगा, आर्ष काव्य एवं लौकिक काव्य लिखा है या फिर उर्दू गज़ल लिखा है तो आपका मेजर पेपर सेकंड है, वह आपका होगा 16 जुलाई 2022 को। ध्यान रखिएगा, आपको हर पेपर के आगे आपका मेजर माइनर लिखा हुआ है। मेजर सब्जेक्ट के आगे आपका लिखा होगा MJ, माइनर सब्जेक्ट के आगे लिखा होगा MI, ओपन इलेक्टिव के आगे लिखा होगा ओपन इलेक्टिव OE। क्लियर? और वोकेशनल के आगे लिखा होगा वोकेशनल। क्लियर? तो आपको देखना है कि आपका मेजर सब्जेक्ट है या माइनर है, ओपन इलेक्टिव है या फिर वोकेशनल है। क्लियर? आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है। अगर आपको एडमिट कार्ड में समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म देखिए। एग्ज़ाम फॉर्म जहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिखा है उसके जस्ट आगे आपका मेजर सब्जेक्ट मेजर पूरा लिखा हुआ है। मेजर, मेजर, माइनर, इस प्रकार से पूरा लिखा है कौन सा पेपर आपका माइनर का है, कौन सा आपका पेपर मेजर का है। क्लियर? फिर आपने पहला पेपर दिया 4 तारीख को, दूसरा पेपर आपको देने जाना होगा 16 जुलाई 2022 को, जिनका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत अथवा उर्दू लिटरेचर सब्जेक्ट है।
अब जिन्होंने इन 3-4 पेपर के अलावा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत के अलावा कोई पेपर लिया है तो उनका पहला पेपर हो रहा है 15 जुलाई को, दूसरा पेपर होगा उनका 18 जुलाई को। क्लियर? आपको पहला पेपर देना है 15 जुलाई को, दूसरा पेपर देना है आपको 18 जुलाई को, जो कि आपके पेपर होंगे वही हिस्ट्री, होम साइंस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री 2, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। क्लियर? फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, म्यूज़िक वोकल 2, कंप्यूटर एप्लीकेशन 2, डांस 2, फंक्शनल हिंदी 2, मिलिट्री साइंस 2। अब आपको इन सब के पेपर, ये सेकंड पेपर है, मेजर का सेकंड पेपर है ये, जो कि आपको 18 जुलाई को होगा। क्लियर? वहाँ भी आपको देखना है कि आपको जो सब्जेक्ट दिया है, जैसे आपको दिया होगा हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, उसके आगे लिखा है MJ, मतलब यह है आपका मेजर सेकंड पेपर है। ये देने जाना है आपको 18 तारीख को। आपके एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में आपका सब्जेक्ट का नाम ना लिखते हुए आपके पेपर का नाम लिखा है, जो पेपर का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया लिखा है, वहाँ पर हिस्ट्री नहीं लिखा हुआ है। तो आपको इस नाम से मैच करना है कि आपके पेपर में क्या नाम लिखा है एडमिट कार्ड पे, उसको टाइम टेबल से मैच करना है। क्लियर? तो अगर आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू पेपर नहीं है तो मेजर सेकंड पेपर आपका 18 तारीख को होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट की। मेजर का टाइम टेबल समझ में आ गया। मेजर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू मेजर फर्स्ट 4 तारीख को, और मेजर सेकंड जो है आपका है 16 तारीख को। इसी प्रकार से इन 4 के अलावा कोई आपने लिया है तो आपका मेजर फर्स्ट होगा 15 तारीख को, मेजर सेकंड होगा 18 तारीख को। ये हुआ मेजर पेपर। अब बात करते हैं माइनर की। तो माइनर सब्जेक्ट आपका, अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इसको मेजर में नहीं लिया है, आपने माइनर में लिया है, तो आपको देखना है कि MI सब्जेक्ट का नाम आपके एडमिट कार्ड में जहाँ भी MI लिखा है, MI उसके जस्ट पहले जो भी विषय लिखा है वह आपका माइनर सब्जेक्ट होगा। आपके एडमिट कार्ड में क्या कहीं पर कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग MI लिखा है क्या? अगर लिखा है तो उसका पेपर आपका 20 जुलाई को होगा। अगर हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फिर उसके आगे MI लिखा है तो उसका पेपर भी आपका 20 जुलाई को होगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पे स्टडी ऑफ पोएट्री फिर आगे MI लिखा है तो उसका पेपर 20 जुलाई को होगा। उर्दू गज़ल के आगे MI लिखा है तो भी उसका पेपर आपका 20 जुलाई को होगा। आर्ट्स काव्य एवं लौकिक काव्य लिखा है फिर उसके आगे MI लिखा है तो पेपर आपका 20 जुलाई को होगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपको सबसे जो मेन चीज़ ध्यान देनी है एडमिट कार्ड पे, वहाँ पे आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल पे ध्यान देनी है। कौन सा पेपर आपका मेजर है, कौन सा पेपर आपका माइनर है। क्लियर? फिर अब बात करते हैं माइनर सेकंड की। अगर आपका हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू अथवा संस्कृत माइनर है तो आपका पेपर होगा 20 तारीख को। अदरवाइज़ इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका एंशियंट हिस्ट्री यानी कि एंशियंट इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, माइनर में MI लिखा है उसके आगे, या फिर आप मान लीजिए कि फंडामेंटल ऑफ आर्ट फिर कोष्टक में MI लिखा है, ठीक ना। जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, लिथोस्फेयर फिर MI लिखा है। इस टाइप से कहीं भी आपके लिखा है, जहाँ भी MI लिखा है तो आप उसके पहले सब्जेक्ट का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर उसको आप टाइम टेबल से मैच कर लीजिए। तो इन सब के पेपर आपके होंगे 22 जुलाई 2022 को। क्लियर? इसमें टोटल 14 सब्जेक्ट दिए हैं जिसका पेपर आपको 22 जुलाई को होना है। यानी कि माइनर जो पेपर होगा, माइनर का पेपर आपका 20 जुलाई को होगा अथवा 22 जुलाई को होगा। अब आपको अपने टाइम टेबल या फिर अपने एडमिट कार्ड में देखना है कि सब्जेक्ट आपने क्या लिया था, उसके हिसाब से आपको 20 अथवा 22 तारीख को पेपर देने जाना होगा। क्लियर? अब बात करते हैं जो आपको बताया था शुरू में कि हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या फिर योगा एंड मेडिटेशन लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड पे, तो उसका पेपर कब होगा। तो ये कंपलसरी पेपर है, ये सभी छात्रों को देना है। क्लियर? इसमें से किसी को छात्र को ये पेपर छोड़ना नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप में देखिए यहाँ पर कल्चर एंड लैंग्वेज एंड कल्चर लिखा है, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा लैंग्वेज एंड कल्चर, तो वही है आपका हिंदी लैंग्वेज। क्लियर? भाषा एवं संस्कृति और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन होंगे। वह पेपर आपका 2 घंटे का होगा। क्लियर? आपका पेपर वह होगा 25
जुलाई को। ये होगा फाउंडेशन फर्स्ट पेपर। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा हिंदी लैंग्वेज, फिर उसके बाद में लिखा इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन दोनों सब्जेक्ट का पेपर आपका 25 जुलाई को होगा। क्लियर। फिर एडमिट कार्ड पे देखिए आपके शुरू के 2 सब्जेक्ट छोड़ने के बाद में तीसरा सब्जेक्ट लिखा होगा एनवायरमेंटल स्टडीज, चौथा सब्जेक्ट है आपका योगा एंड मेडिटेशन का। तो इन दोनों सब्जेक्ट का पेपर आपका 27 जुलाई को होगा। क्लियर। अभी तक इसके पहले जो भी थे फाउंडेशन फर्स्ट और फाउंडेशन सेकंड, इसके पहले जो भी पेपर अभी हुए हैं मेजर और माइनर के बारे में बताया, वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। आपको आंसर लिखना होगा कॉपी पर, 40 पेज की कॉपी मिलेगी और आपका पेपर आएगा। उस पेपर को पूरी तरह से सॉल्व करना होगा। लेकिन जो फाउंडेशन फर्स्ट और फाउंडेशन सेकंड पेपर है, यह आपका पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, MCQ बेस होगा। इसमें आपको OMR शीट दी जाएगी और उसको आपको ब्लैक पेन से, ध्यान रखिएगा, ब्लैक पेन से आपको गोले काले करने होंगे। क्लियर। पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, गलती सुधारी नहीं जा सकती, इसलिए आप सोच समझ कर गोला भरेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है OMR भरने में तो अपने क्लास में जो अभी आप इन्विजिलेटर हैं उनसे आप बात करें, वो आपको चीज़ें समझा देंगे। तो सोच समझ कर आपको अपनी OMR भरनी है, क्योंकि इसमें गलती को सुधारने की कोई संभावना नहीं है। क्लियर। एक चीज़ और कि ये तो थे आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने बताया फाउंडेशन कोर्स के बारे में। क्लियर। तो जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट का परीक्षा का जो फॉर्मेट होगा आपका, तो उसमें आपके 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 6 नंबर का पहला क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक, खंड आ का, खंड ए की बात करें तो 2-2 नंबर के कुल 3 क्वेश्चन आएंगे, टोटल हो गए 6 नंबर। फिर इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 9 नंबर के, 9 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल हो गए ये 36 नंबर का। ये हो गया पार्ट बी। और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 14-14 नंबर के। क्लियर। ये हो जाएगा 28 नंबर का पार्ट सी। टोटल पेपर हो गया आपका 70 मार्क्स का। क्लियर। तो आपका इस प्रकार से पेपर का पैटर्न होगा। इसमें आपको 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है, इसमें 100 वर्ड्स में लिखना है, इसमें जो है 200 वर्ड्स में लिखना है। ध्यान देख लीजिएगा अच्छे से कि वहाँ पे वर्ड्स आपकी जो वर्ड लिमिट दी हुई है क्या, अगर नहीं दी है तो आपको नंबर के हिसाब से अपना आंसर पूरा करना होगा। तो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 14 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके पेपर का पैटर्न होगा मेजर माइनर का। क्लियर। फाउंडेशन कोर्स का पेपर का जो फॉर्मेट होगा वह आपके 50 ऑब्जेक्टिव हिंदी भाषा यानी कि भाषा एवं संस्कृत, कल्चर एंड लैंग्वेज का होगा। 50 क्वेश्चन आपके होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। ये टोटल 100 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के। और अगले जो आपको 27 तारीख पेपर देने जाएंगे फाउंडेशन 2 का, वो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज के 50 क्वेश्चन और योगा एंड मेडिटेशन के 50 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन आपको फाउंडेशन कोर्स सेकंड के देने हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल की बात करते हैं। अब आपको फिर से अपने एडमिट कार्ड में देखना है ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, वहाँ लिखा होगा OE, इस प्रकार से कहीं लिखा है तो आपको समझ जाइएगा कि OE के पहले जो भी सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है वह आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अब वहाँ पर देखिए आप कहीं पर कि आपको स्टडी ऑफ पोएट्री लिखा है क्या, स्टडी ऑफ पोएट्री कोष्टक में OE इस प्रकार से लिखा है क्या, या फिर इंडियन इकोनॉमी कोष्टक में OE इस प्रकार से लिखा है क्या, या फंडामेंटल ऑफ आर्ट OE, ऐसा कहीं भी लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि यह आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट कुल मिला के आपके जो पहली डेट है 29 जुलाई की, इसमें 30 सब्जेक्ट हैं। 30 सब्जेक्ट के पेपर आपके 29 जुलाई को होगा। अब इसमें आपको देख लेना है कि आपके ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ मैच हो रहे हैं क्या। कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए लॉजिक एंड सेट्स OE ऐसा लिखा है कहीं पे, तो समझ जाइए आपको उसका पेपर 29 जुलाई को होगा। कहीं पर आपको लिखा है फिजिकल जियोग्राफी OE, तो समझ जाइए आपका उस पेपर 29 जुलाई को होगा। कहीं पर लिखा है नर्सरी मैनेजमेंट कोष्टक में OE, तो समझ जाइए आपका पेपर 29 जुलाई को है। या फिर मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन कोष्टक में OE लिखा है तो वो पेपर आपका 29 जुलाई को होगा। क्लियर, समझ में आ रही बातें। फिर इसके बाद में बात करते हैं इनके अलावा जो और सब्जेक्ट हैं। 29 तारीख को अगर आपका पेपर मैच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 30 तारीख को अपना टाइम टेबल मैच करिए। अब यहाँ पर देखिए कि आपने बेसिक कंसेप्ट आप सोशलॉजी ले रखा है, उसके आगे लिखा होगा OE, तो आपका पेपर 30 जुलाई को होगा। आपको 29 जुलाई को जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ले रखा है
बैंकिंग या मनी एंड बैंकिंग ओपन इलेक्टिव में, तो आपका पेपर भी 30 जुलाई को होगा। फर्स्ट एड नर्सिंग एंड हाइजीन ओपन इलेक्टिव में ले रखा है, तो आपका पेपर होगा 30 जुलाई को। ये सब्जेक्ट हैं 30 जुलाई वाले। इसके पहले जो बताया था वह आपको 29 जुलाई को था। इतने पेपर आपके 29 जुलाई को हैं। उसके बाद जो बचे पेपर हैं आपके हैं 30 जुलाई को हैं, और इसके बाद भी 1 अगस्त को ही बचे पेपर हैं ये। इनमें से अगर आपका कोई मैच कर रहा है तो आपके पेपर ही देने 1 अगस्त को जाना होगा। या तो MS ऑफिस ओपन इलेक्टिव, कंप्यूटर फंडामेंटल ओपन इलेक्टिव, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सोशलॉजी ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलॉजी, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इन सब के आगे अगर आप किस ओपन इलेक्टिव लिखा है, ओपन इलेक्टिव जहाँ भी आपका लिखा है उस सब्जेक्ट को मैच करना है और उसको टाइम टेबल से देख लेना है। तो इतने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पेपर आपका 1 अगस्त को होगा। क्लियर। NSS NCC जो मेन पेपर है बता दें, NSS NCC, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, फिजिकल ज्योग्राफी, लिथोस्फीयर, ये सब पेपर आपके 1 अगस्त को होगा। लेकिन ध्यान देना है कि आपके उस सब्जेक्ट के आगे ओपन इलेक्टिव लिखा हो तब, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके ओपन इलेक्टिव में चल रहे हैं वही सब्जेक्ट आपके माइनर में भी चलते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो आप माइनर वाला पेपर ओपन इलेक्टिव में देने आएँ। तो आपको अपने एडमिट कार्ड पे देखना है कि कौन सा पेपर ओपन इलेक्टिव है और कौन सा पेपर आपका माइनर है, किसके आगे MI लिखा है और किसके आगे आपका OE लिखा है। क्लियर। अब बात करते हैं वोकेशनल का। जो आपके एडमिट कार्ड में लास्ट सब्जेक्ट दिया है वोकेशनल का, उसको देखना है। अगर आपने रिटेल मैनेजमेंट, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये मेन सब्जेक्ट है, इसको बहुत छात्रों ने लिया है, और मेडिकल डायग्नोस्टिक, ये आपने इतने सब्जेक्ट ले रखे हैं। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लिया है तो आपको पेपर देने 3 अगस्त को जाना है। क्लियर। अगर आपने इन 6 सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट लिया है तो आपको 3 अगस्त को जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको जाना होगा 4 अगस्त को। क्लियर। 4 अगस्त को, यानी वोकेशनल आपका 2 दिन होगा, 3 अगस्त को और 4 अगस्त को। 3 अगस्त को कुल 6 सब्जेक्ट हैं, और बाकी जो बचे सब्जेक्ट हैं यानी कि आपके 19 सब्जेक्ट वो होंगे 4 अगस्त 2022 को। इसमें भी जो मेन सब्जेक्ट हैं ब्यूटी एंड वेलनेस आपका 4 अगस्त को होगा, अकाउंटिंग टैक्सेशन विथ GST 4 अगस्त को होगा, अकाउंटिंग एंड टैली 4 अगस्त को होगा, डिजिटल मार्केटिंग 4 अगस्त को होगा, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स 4 अगस्त को होगा, मेडिसिनल प्लांट 4 अगस्त को होगा। ये मेन सब्जेक्ट हैं जो बच्चों ने लिए हैं काफ़ी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वेब डिज़ाइनिंग। क्लियर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसे DTP बोलते हैं। तो ये सब पेपर आपके 4 अगस्त को होंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से ये पूरा टाइम टेबल हमने बता दिया है। अब आपको अपने एडमिट कार्ड में देखना है। एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट किस प्रकार से लिखे हुए हैं, आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा है, उसके आगे आपका मेजर माइनर लिखा हुआ है कोष्टक में। अगर MJ लिखा है तो समझ जाइए मेजर सब्जेक्ट है, MI लिखा है तो समझ जाइएगा कि आपका वह माइनर सब्जेक्ट होगा। अगर कहीं पर कोष्टक में OE यानी कि ओपन इलेक्टिव लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि यह आपका ओपन इलेक्टिव यानी वैकल्पिक पेपर होगा। अगर कहीं पर VC लिखा है, VC इसका मतलब यह है कि यह वोकेशनल है। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है कहीं पर पॉलिटिकल थ्योरी कोष्टक में लिखा है, उसके आगे लिखा है MJ, मतलब कि आपका यह मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। क्लियर। आपके लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का ही मेजर सब्जेक्ट है MJ। अगर लिखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशलॉजी -MI, तो आपको माइनर सब्जेक्ट में देखना है। माइनर का पेपर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशलॉजी किस डेट पे है और उस डेट पर जाना है। लिखा है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग -OE, यानी कि आपको अन्य वैकल्पिक यानी कि ओपन इलेक्टिव में देखना है। आपका यह पेपर होगा कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग का। क्लियर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट -VC, तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वोकेशनल पेपर है, VC फॉर वोकेशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि आपका 3 अगस्त को पेपर होना है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उसकी लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, और उससे आपको अपने सब्जेक्ट पूरे मैच कर लेना है। क्लियर। एडमिट कार्ड पे कहीं टाइम टेबल नहीं दिया, वो अपना डेट नहीं दी हुई है किस डेट पे जाना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उसका सीरियल क्रम से नहीं है, जो सब्जेक्ट दिए होते हैं वो क्रम से नहीं होते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना है टाइम टेबल को मैच करना है, किस डेट पे हमारा आपका पेपर फंस रहा है, उस डेट पर आपको अपना पेपर
देने जाना होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से मैंने पूरी चीज़ें जानकारी आपको बताई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल सामने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।